आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आप 7 दिनों में 7 साल के बराबर अंग्रेजी सीखने वाले हैं। यानी मैं आने वाले 7 दिनों में आपको 7 साल के बराबर अंग्रेजी सिखा दूंगा किसी भी हालत में। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात बताइए, गो यानी जाना होता है, गलत जवाब। गो मतलब जाना नहीं होता है। कम यानी आना, ये भी गलत है। सिट यानी बैठना, ये भी गलत है। ईट यानी खाना, ये भी गलत है। ड्रिंक यानी पीना, ये भी गलत है। और प्ले यानी क्या होता है, खेलना। माफ करिएगा, ये भी गलत है। सही जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। क्या आप जानते हैं, इतनी कोशिश और मेहनत करने के बाद भी आप आज तक अंग्रेजी बोलना और लिखना क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि आपका तरीका गलत था। कैसे, आइए देखते हैं। मेरा नाम कपिंद्र शुक्ला है और मैं अभी तक हजारों लोगों को अंग्रेजी सिखा चुका हूं। और इस दौरान मैंने देखा कि अगर तरीका सही हो तो अंग्रेजी को बहुत जल्दी और आसानी से सीखा जा सकता है, जिसकी एक छोटी सी झलक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गो यानी जाना आखिर गलत क्यों है। मान लीजिए आप मेरे क्लास में बैठे हैं और क्लास समाप्त हो गई और मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा, गो। इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब जाना नहीं, जाओ निकलेगा। आप क्लास के बाहर खड़े हैं और मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा, कम। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा आओ, आना नहीं, आओ। आप क्लास में आ गए तो मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा, सीट। इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा बैठो, बैठना नहीं। सामने कोई चीज पड़ी है और मैंने कहा ईट, इसका मतलब निकलेगा खाओ, खाना नहीं। तो अगर गो मतलब जाओ होता है तो जाना की अंग्रेजी क्या होगी? आइए देखते हैं। आइए एक नियम देखते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। नियम का नाम है ना ने नी का नियम। नियम यह है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना, नी या ने शब्द आते हैं तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। जैसे जाना, ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा है तो जाना की अंग्रेजी होगी टू गो, मतलब जाना की अंग्रेजी बनेगी टू गो। ठीक वैसे ही आना मतलब टू कम और बैठना मतलब टू सीट। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन यह नियम अंग्रेजी सीखने में हमारी मदद कैसे करेगा? आइए देखते हैं। अगर आपको यह कहना हो कि मुझे जाना है, ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा है तो अंग्रेजी में टू लगाया जाएगा और मुझे जाना है कि अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव टू गो। ध्यान से देखिए, जाना के अंत में ना लगा है तो गो के पहले टू लगा है। आपको भी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां पर आई क्यों लगाया गया है और हैव क्यों लगाया गया है। मैं ये आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ना, नी, ने यानी टू पर ध्यान दीजिए। आपको अगर यह कहना हो कि मुझे क्रिकेट खेलना है तो ध्यान से देखिए, खेलना के अंत में भी ना लगा है तो अंग्रेजी में टू लगाया जाएगा। खेलना की अंग्रेजी बनेगी टू प्ले और मुझे क्रिकेट खेलना है, इस वाक्य की अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव टू प्ले क्रिकेट। अगर आपको यह कहना हो कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो ध्यान से देखिए, सीखने के अंत में भी नी लगा है और ना, नी, ने में से कुछ भी आए तो आपको टू लगाना है। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, सीखनी, सीखनी की अंग्रेजी बनेगी टू लर्न और मुझे अंग्रेजी सीखनी है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू लर्न इंग्लिश। ध्यान से देखिए, बहुत से हिंदी वाक्यों में एक से ज्यादा बार ना, ने, नी आता है, जिसके लिए अंग्रेजी में भी एक से ज्यादा बार टू लगाया जाता है। जैसे आपको अगर यह कहना हो मुझे क्रिकेट खेलने जाना है तो ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में 2 बार ना, ने, नी आया है, खेलने के अंत में और जाना के अंत में। तो अंग्रेजी में 2 बार टू लगाया जाएगा।
जाना की अंग्रेजी बनेगी टू गो और खेलना की अंग्रेजी बनेगी टू प्ले। और मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। आपको अभी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि टू गो को पहले और टू प्ले को बाद में क्यों लगाया गया है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ ना, नी, ने यानी कि टू पर ध्यान दीजिए। अब अगर आपको यह कहना हो कि मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस वाक्य में भी दो बार ना, ने, नी आया है, सीखने के अंत में और जाना के अंत में। तो इस वाक्य में भी दो बार टू लगाया जाएगा। सीखने की अंग्रेजी बनेगी टू लर्न और जाना की अंग्रेजी बनेगी टू गो। और मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। आपको अगर यह कहना हो मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस वाक्य के अंत में तीन बार ना, नी, ने आया है। बोलना के अंत में, सीखने के अंत में और जाना के अंत में। तो अंग्रेजी में तीन बार टू लगाना पड़ेगा। बोलना के लिए टू स्पीक, सीखने के लिए टू लर्न और जाना के लिए टू गो। मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है, तो इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो अभी आपने देखा, एक छोटे से नियम से इतने बड़े वाक्य को बनाने में आसानी हो गई। तो यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर तरीका सही हो तो अंग्रेजी को बहुत जल्दी और आसानी से सीखा जा सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।